व्यक्तित्व या पर्सनालिटी वह चीज़ नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए थे और अपनी अंगुलियों के निशान की तरह जिसे आप बदल नहीं सकते। यह वह चीज़ है जिसके साथ आप पैदा नहीं हुए थे पर जिसे ढालने की जिम्मेदारी आपको अवश्य लेनी है। जी हाँ दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके पास लेके आया हूँ कि कैसे आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व या पर्सनालिटी बना सकते हैं। कामयाबी को निर्देशित करने वाली चीज़ों में कोई भी इतनी प्रभावशाली नहीं है जितने की पर्सनालिटी अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व चरित्र के बीच से जन्मा पौधा है जिस पर उपलब्धियों के फल लगते हैं। अधिकांश व्यक्ति जब किसी महान आत्मा के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तब वह सिर्फ उसके गौरवशाली जीवन की उपलब्धियों से चमत्कृत होकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनके चरित्र के उन उदात्त गुणों का विश्लेषण नहीं करना चाहता जो सफलता के सबसे सशक्त आधार रहे थे। पर्सनालिटी को पारिवारिक पृष्ठभूमि, रूप, रंग और चाल ढाल से जोड़कर देखना गलत है। इसका तात्पर्य व्यक्ति के सुंदर, आकर्षक और सुडौल शरीर से नहीं है, जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं। अगर व्यक्तित्व की परख केवल इन्हीं चीज़ों के आधार पर होने लगेगी तो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, महर्षि रमन और इनके जैसे न जाने कितने उच्चतर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इस कसौटी पर खड़े ना उतर सकेंगे। वास्तव में व्यक्तित्व को सिर्फ कलेवर है, असल चीज है चरित्र। जब भी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यथार्थ रूप में हम चरित्र को श्रेष्ठ बनाने की ही बात कर रहे होते हैं। इसलिए पर्सनालिटी को कैरेक्टर इन एक्शन कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा। जी हाँ, कैरेक्टर इन एक्शन। किस प्रकार से हम लोगों को अपने व्यक्तित्व के सहारे सही कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं और सबसे बढ़कर कि किस तरह हम स्वयं को उस आदर्श व्यक्ति के रूप में निर्मित कर सकते हैं जिसकी कल्पना हमने अपनी जिंदगी में हमेशा की है। पर्सनालिटी क्या है या किन चीज़ों से प्रभावित होती है, इनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। लाइफ मैनेजमेंट के लिए जरूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चेंज थॉट, कैरेक्टर एंड कंडक्ट। विचार, चरित्र और आचरण बदले। अगर आप वास्तव में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचार, आचरण और चरित्र को बदले। विचार, आचरण और चरित्र ये पर्सनालिटी की 3 डायमेंशनल आइडेंटिटी है। इन तीनों में सर्वप्रथम आयाम है विचार। इससे वो शामिल रहता है जो हम सोचते हैं और अपने इमोशन और फैंटेसी से कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते रहते हैं। इन विचारों की तीव्रता और निरंतरता हमारे चरित्र को ढालती है। चरित्र निर्माण की यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी है क्योंकि चरित्र निर्माण का मूल आधार हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मस्तिष्क में सोए पड़े संस्कार हैं। जब तक विचार उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते जहां ये संस्कारों को परिशुद्ध कर सके तब तक चरित्र बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। विचारों और चरित्र का यह मिलन हमारे आचरण में स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए यदि पर्सनालिटी को इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक रिफाइन और डेवलप करना हो और सही रास्ते पर ले चलना हो तो ये बहुत जरूरी है कि इसके 3 डायमेंशनल नेचर को बिल्कुल सही प्रकार से ढाला जाए। याद रखिए, सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ आचरण भी है। श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति हर जगह दूसरों से न केवल सम्मान पाता है बल्कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के विषय में दी गई उसकी सलाह को भी लोग बड़ा महत्व देते हैं। पर अच्छे आचरण के लिए खुद को बहुत तपाना पड़ता है और इसके लिए अपने थॉट्स और माइंड पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। टॉयरन एडवर्ड्स की उक्ति एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के निर्माण में इन तीनों के महत्व को बखूबी प्रकट करती है। टॉयरन कहते हैं, विचार उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य की परिणति कर्म में होती है, आचरण आदतें बनाता है, आदतें चरित्र का निर्धारण करती है और चरित्र भाग्य का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट, हैव हायर एम्बिशंस। ऊंची और नियंत्रित अभिलाषा रखिए। एक ऊंची अभिलाषा या एम्बिशंस न सिर्फ महानता और कामयाबी का प्रवेश द्वार है बल्कि एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने महान अभिलाषा को महान चरित्र की लालसा कहा है। एक आदमी जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, जिसकी कोई एम नहीं है और जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है,
निश्चित रूप से कभी भी उच्चतर कामयाबी हासिल ना कर पाएगा, ना ही वह कभी अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकेगा, क्योंकि वह उससे संतुष्ट होकर अपनी प्रगति के सारे रास्ते बंद कर चुका है और उसे जो मिला है उसी में वो खुश है। वो अपने आचरण और चरित्र के दोषों से न केवल बेखबर है, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के अस्तित्व का हिस्सा स्वीकार करके उन अच्छाइयों, उन गुणों की ओर से आंखें मूंद बैठा है जो इंसान को इंसान बनाते हैं। वो अपने विचारों और स्वभाव को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। नतीजा यह होता है कि उनका व्यक्तित्व अधूरा, कमजोर, अविकसित ही रह जाता है। इसलिए स्वयं को एक महान और चरित्रवान इंसान बनाने की अभिलाषा पालिए और साथ ही सावधान भी रहिए कि गुणों को अर्जित करने का प्रयास करते करते कोई दोष किसी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के रूप में न प्रवेश कर जाए। ऑस्कर वाइल्ड ने सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा के स्वरूप के बारे में कहा है, हमारी अभिलाषा खुद पर शासन करने की होनी चाहिए, उस सच्चे राज पर जो हम में से प्रत्येक के लिए है। तीसरा, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्वीकार करें। जी हाँ, इस दुनिया में एक बड़ी समस्या यह है कि लोग प्रशंसा और उपलब्धि तो पाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहते। अपने निर्धारित कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व को स्वीकार करना एक जिम्मेदारी का भाव है। जिम्मेदारी स्वीकार करने की भावना न केवल व्यक्ति की परिपक्वता की निशानी है, बल्कि यह सच्चाई, विश्वसनीयता और साहस का भी प्रतीक है। लोग भी ऐसे ही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो आगे बढ़ के अपने काम की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। आप देखते ही होंगे कि ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तो तुरंत श्रेय ले लेते हैं, लेकिन गलती होने पे उसे दूसरे के सिर पर मढ़ने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। जो लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं वो अपनी हर नाकामयाबी और दुख का दोष दूसरे पर भी लाते हैं। वे ऐसा यह सोचकर करते हैं कि इससे उन्हें आलोचना और दंड से छुटकारा मिल जाएगा, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, बल्कि ऐसा करने के प्रयास में वो अपने अधिकार होने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को और भी नीचे गिरा देते हैं। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी स्वीकार करें। फोर्थ पॉइंट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी बनिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपका आत्मविश्वासी होना बेहद जरूरी है। दरअसल बात यह है कि आत्मविश्वास से ही आपकी छिपी प्रतिभा को, आपकी आंतरिक शक्ति को प्रकाश में लाता है। आत्मविश्वास ही आपकी अपनी कमजोरियों और बुराइयों को दूर करने में मदद करता है। जिन लोगों को खुद पर विश्वास नहीं होता वह हर समय डरे सहमे और आशंकित से रहते हैं। संकोच और भय उनके व्यक्तित्व में इस तरह प्रविष्ट हो जाता है, वह कुछ भी स्पष्ट और कहने तक से हिचकते हैं। फिर कोई बड़ा काम करने की बात तो दूर ही ठहरी। ऐसे लोगों की हर कोई दब्बू और कायर समझकर उपेक्षा करते हैं। पांचवा, बी हम्बल, विनम्र बनिए। जी हाँ दोस्तों, विनम्र बनिए। विनम्रता को अमर गुरु महाअवतार बाबा जी ने वह सद्गुण बताया है जो ईश्वर का सबसे ज्यादा प्रिय है, और व्यवहार में भी यही देखा जाता है कि लोग उच्च पद, धन और संपत्ति से भी किसी व्यक्ति का इतना आदर नहीं करते जितना कि उसके विनम्र व्यवहार से। एक वाक्य में कहें तो विनम्रता व्यक्तित्व की जान है। सादगी और विनम्रता इंसान की महानता को दर्शाती है। विनम्र बनने के लिए आवश्यक है कि आप दिखावे से दूर रहे और बढ़ा चढ़ाकर ना बोले। बोलते समय अपने शब्दों को सावधानी से चुनिए, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलने से अनजाने कि मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है और रिश्तों को खत्म करने की कगार पर ले जा सकते हैं। ऋषियों ने भी विनम्रता को शील और व्यक्तित्व का भूषण कहा है। विनम्र लोगों से हर कोई प्रेम करता है और ऐसे लोग जहां भी जाते हैं अपनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी से हर किसी को आकर्षित कर लेते हैं। विनम्र बनने के लिए आपके मन में हर प्रकार का अभिमान निकाल दीजिए। मैं ज़्यादा पैसा वाला हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बहुत बड़ा व्यवसाय है, मैं बहुत ऊंचे कुल का हूँ, मेरा बहुत नाम है, जैसे सब व्यक्ति के अहंकार और घमंड को प्रकट करते हैं। और जहाँ घमंड है वहाँ कभी विनम्रता नहीं हो सकती। घमंडी लोगों से हर कोई बचना चाहता है। इसलिए अगर आप एक एक्सेलेंट पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो घमंड से दूर रहें। सिक्स्थ पॉइंट, डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ, सकारात्मक नजरिया विकसित करें। एक सर्वे में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि लोगों की खुशी या सुख को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज पैसा, मान, संपत्ति, पद नहीं, बल्कि सकारात्मक नजरिया है। प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने भी यही कहा है कि सुख बाह्य परिस्थिति पर नहीं बल्कि पूरी तरह हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग जहां कहीं भी जाते हैं वहीं आनंद का स्रोत बहने लगता है।
क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी शख्सियत को इतना खुशनुमा बना देता है कि ये लोगों के मन मस्तिष्क पर अपनी छाप डाले बिना नहीं रहती। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों का हर जगह दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। हर कोई उनकी संगति का मजा लेना चाहता है। कोई भी परेशानी उनकी मस्तिष्क शांति को भंग नहीं कर पाती। कहीं दूसरी ओर नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि ऐसे आदमी को लोग एक बोझ के रूप में देखते हैं। नजरिए की जरूरत पर सिर्फ खेड़ा भी कहते हैं। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। इसलिए मैग्नेटिक पर्सनालिटी की चाहत रखने वालों को अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। 7वें पॉइंट, डोंट इंटरवेन इन मैटर्स ऑफ अदर्स। हस्तक्षेप ना करें। इस दुनिया में हर कोई आजाद रहना चाहता है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। इस आज़ादी में जीने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी और खाने पीने की आज़ादी से लेकर सभी तरह की स्वतंत्रता शामिल है। कोई भी इंसान अपने कामों में किसी तरह की रोक टोक नहीं चाहता। गलतियां होने पर मार्गदर्शन के लिहाज से सलाह देना एक अलग बात है और अपनी बात को सबसे ऊपर रखने के लिए बार बार हस्तक्षेप करना ये एक अलग बात है। याद रखिए, अगर आप दूसरे के जीवन में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो न केवल उनके विरोध और अपमान का सामना करना पड़ेगा, बल्कि तब हर कोई आपसे बचना चाहेगा। इसलिए समझदारी दिखाते हुए ऐसे करने से बचें, क्योंकि मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले लोग दूसरों को उनकी इच्छा अनुसार जीने की पूरी आज़ादी देते हैं, इसलिए हर कोई उनका आदर करता है। 8 पॉइंट, इंक्लूड ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञ बने। कृतज्ञता श्रेष्ठ आत्माओं का लक्षण है। यह सच है कि एहसान मानने वाले लोग दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग एहसान फरामोश ही होते हैं। लेकिन फिर भी इससे जीवन में कृतज्ञता का महत्व कम नहीं हो जाता है। एहसान मानने का गुण आपकी पर्सनालिटी को एक नया आयाम देता है। इसलिए उन लोगों का एहसान अवश्य मानिए जिन्होंने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है। जब कभी आप जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको सबसे पहले वही लोग याद आएंगे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से स्नेह के कारण ही आपकी मदद की थी, किसी प्रत्युपकार और धन्यवाद की आशा रखे बिना। जब हम दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होते हैं तो इससे लोगों के प्रति हमारे नजरिए पर का भी पता चलता है। लेकिन ध्यान रखिए, आप दूसरों का एहसान तो जरूर माने, पर दूसरों के एहसानमंद होने की उम्मीद न करें, क्योंकि जब हम दूसरों से कृतज्ञ होने की आशा करते हैं तो ये हमारे अंदर अभिमान और परोपकार के प्रतिदिन की चाह को जन्म देता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व में दोष पैदा होता है। इसलिए अगर आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव जरूर लाएं। 5th पॉइंट, कीप योर प्रॉमिस। अपने वचन को पूरा कीजिए। अपनी बातों पर कायम रहना व्यक्ति के ऊंचे चरित्र की निशानी है, लेकिन वचन देना और फिर उसे पूरा करना और भी ऊंचे चरित्र की निशानी है। वचन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के दृढ़ चरित्र और एक संकल्पित आत्मा की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह आपके इरादे, विश्वास और समर्पण को जाहिर करता है। एक आम इंसान जो दिन में कई बार छोटी छोटी बातों के लिए भी झूठ बोलता है, वचनबद्धता की कीमत नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में सिर्फ अपना स्वार्थ और आराम ही महत्व की वस्तु है। लेकिन ऊंचे चरित्र के वह लोग जो वादे की कीमत को समझते हैं, उसे प्राण देकर भी पूरा करते हैं, क्योंकि वादे का अर्थ भी यह होता है कि उसे हर हाल में और कैसे भी परिस्थिति में अनिवार्य रूप से निभाया जाना है। लोग अपने वादों को इसलिए पूरा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह उनकी आज़ादी को छीन लेगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आप अपने वादे को पूरा करते हैं तो आपका पर्सनालिटी को एक अलग ही स्तर पर स्थापित करता है, क्योंकि इससे लोगों की नज़रों में आप का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीवन में ज़्यादातर रिश्ते नाते वादे की मजबूती पर ही टिके होते हैं। इसलिए एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए अपने वचन के प्रति निष्ठावान बनिए। 10th पॉइंट, बी इंथुजियास्टिक। जी हाँ, उत्साही बने। टेनेसी विलियम्स जोश को जिंदगी में सबसे जरूरी चीज मानती है। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन भी यही कहते हैं कि उत्साह के बिना कभी कोई बड़ी चीज हासिल नहीं हो पाई है। यह उत्साह ही है जो कामयाबी को खींचकर अपनी ओर लाता है। आत्मविश्वास, साहस और उत्साह, ये तीनों हाथों में हाथ डाले चलते हैं। इसलिए जहां कहीं भी इंथुजियाज्म होगा, वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज भी अपने आप जुड़ जाएंगे। 10th पॉइंट, बी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड। सुसंस्कृत और शिष्ट बने। अगर आप वास्तव में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो स्वयं को सभ्य, सुसंस्कृत और शिष्ट बनाइए। शिष्टाचार का अर्थ है दूसरों से अच्छा व्यवहार करना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को श्रेष्ठ महसूस कराना। सुसंस्कृत होने का अर्थ है
नैतिक मूल्यों को अपने जीवन और आचरण में उतारना। हम अपने जीवन में जो भी शिक्षा पाते हैं उसका प्रथम और मूल उद्देश्य ऊंचा पद पाना या पैसा कमाने की क्षमता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत और शिष्ट बनाना है। यह हमारे नैतिक मूल्यों के प्रति विश्वास का दर्पण है, जिसमें छोटी छोटी बातें समाई है, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार से बातें करना, किसी बुजुर्ग या अपंग की सहायता करना, स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखना, अनजाने में हुई भूलों को क्षमा करना, यहाँ तक कि आप अपने सभ्य और सुसंस्कृत होने का प्रमाण एक छोटी सी मुस्कान और धन्यवाद से भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको सभ्य और शिष्ट बनाने में काफी सहायता करेगी। ना तो दूसरों का मजाक बनाइए, ना ही उन्हें नीचा दिखाइए। दूसरों की भावनाओं को समझे और उनका ख्याल रखने वाले बने। मुस्कुराकर लोगों का तहे दिल से स्वागत करें। तर्क करें, लेकिन अशोभनीयता के साथ विवाद करके नहीं। अच्छे श्रोता बने, सिर्फ अपने ना कहे, दूसरों को भी उनकी बात कहने का मौका दे। दूसरों की बातों का सही अर्थ निकाले, भ्रम ना पाले। खुले विचार वाले बने, निष्कपट बने, व्यवहार कुशल बने, अर्थात किसी को भी नाराज किए बगैर अपनी बात कहने की काबिलियता आप में होनी चाहिए। प्रिय मित्र, उम्मीद है आपको यह रोचक तथ्य काफी अच्छा लगा होगा। हमने इसे बनाने में काफी वक्त लगाया है। कितना अच्छा हो अगर आप भी अपना थोड़ा सा समय हमें दें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें। हमें बस आपके 2 मिनट चाहिए। उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।